हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्यूआई क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉज ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, अब देखिए यहाँ जो लॉ लिया गया किसके बेसिस पे लिया गया था, मास एक्शन पे। अब केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में तो आप देख ही लिए कि उसमें मास का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास का, मास कहने का क्या मतलब है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितना अमाउंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ मास एक्शन। ओके, अब जितना भी रिएक्शन होगा, जितना सारा भी रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कहाँ होगा, एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, होगा ना। जैसे कि अगर हम बोले कि अभी कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो अभी कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो इस टाइम हमारा क्या है, टेम्परेचर कुछ होगा, T1 T2 T3 कुछ भी होगा, होगा कि नहीं, होगा। अब देखिए अभी हम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब, हम केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टाइम है कि नहीं। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कर रहे हैं रिएक्शन कोई सा भी, तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम जो भी देखेंगे रिएक्शन में, अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है, इसमें इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो भी चेंजेस हम देखेंगे इस टाइम पे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक इसको हम बोल देते हैं टाइम। टाइम, ठीक है। तो टाइम भी इम्पोर्टेंट है और टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है, एक किसी फिक्स टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसको 1 मिनट में ही टेम्परेचर T1 हो गया, दूसरे मिनट में क्या हुआ, टेम्परेचर T2 हो गया, तीसरे मिनट में T3 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए कि ये पूरा रिएक्शन, होल रिएक्शन जहां भी होगा, किस में होगा, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। तब जाकर हमें पता लग जाएगा कि हाँ उसमें किस टाइप का मास एक्शन हो रहा है। ओके, तो हम उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो हम जो बात करेंगे किस पे बात करेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर किसके बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बात करेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम कब बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम भी होना चाहिए ना कि किस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, किसी एक टाइम पे। ठीक है, इज, ऐसा लिख दे, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द, अब किसका किसका एक्टिव मास के बारे में हम बात करेंगे, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद एट दैट इंस्टेंट रेज्ड पावर। ठीक है, रेज्ड पावर किसका, रेज्ड पावर एक्टिव मास के जो रेज्ड पावर होगा ना उसके बारे में बात करेंगे। रेज्ड पावर विच आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर्स ऑफ। ठीक है, नंबर्स ऑफ किसका नंबर की बात करेंगे हम, नंबर्स ऑफ मोलिकुल्स, मोलिकुल्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ द मोलिकुल्स। ठीक है, अब देखिए ये तो लिख दिए, लेकिन कौन सा मोलिकुल्स, कोई एक मोलिकुल होगा ना, पार्टिकुलर मोलिकुल होगा, तो यहाँ हम लिख देते रिस्पेक्टिव। ठीक है, रिस्पेक्टिव
molecules in the stoichiometric equation, stoichiometric केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ जो है रिस्पेक्टिव मोलिकुल्स का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, उसका पावर हम करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक ये जो है नंबर ऑफ मोलिकुल्स, ये इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, उसी के पावर पर होगा। जैसे कि देखिए, अगर हम बोले ए रिएक्ट किया बी के साथ, आ, बना क्या सी सी प्लस डी डी, तो ये जो है पावर, ठीक है, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मतलब इस साइड का, ठीक है, इस साइड का पावर जितना है इस मॉलिक्यूल का एक्टिव मास और इस मॉलिक्यूल के एक्टिव मास के पावर होगा, ठीक है, और इस दोनों को क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तभी जाकर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मास एक्शन फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर रहा है, नहीं तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, इसके बारे में हम बात तो करेंगे, अभी अभी नहीं बात करेंगे। ये जो है हम कैसे लिखते हैं, कब लिखेंगे, जब हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ बात करेंगे, उस केस में हम ये बात कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है फिलहाल क्या है, एक्टिव मास है। एक्टिव मास होता क्या है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, तो अब हमारा क्या है, एक्टिव मास। देखिए, अगर हम इंग्लिश वर्ड के अनुसार हम जाएं, एक्टिव मीन्स क्या होता है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि अभी हम क्या है, एक्टिव, अभी हम एक्टिव है का क्या मतलब है कि अब अभी हमारा जो भी एक्टिविटी है वो क्या है, चालू है और एनर्जेटिक है, यही ना, ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन में एक्टिव मास क्या होगा कि वो मास जो कि क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम बोले कि ए है प्लस बी बी है, बना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब देखिए एट टाइम इज इक्वल टू T1, किस टाइम का हम बात कर रहे हैं, किसी टाइम T1 पे ए को हम बोले क्या कि ये 5 kg या 5 ग्राम, जो भी आपको बोलने का मन है वो बोल लीजिए कि 5 kg कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। और कुछ टाइम टी के बाद T2 पे ये क्या हो गया, 10 kg कन्वर्ट हो गया, 10 kg बोलिए या ग्राम बोलिए, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट पे। ये जो है केजी, ये 10 kg 5 kg, इस T1 के लिए ये हुआ एक्टिव मास और इस T2 के लिए ये हुआ एक्टिव मास, ठीक है। ये जो मास प्रेजेंट टाइम में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है हम उसी को बोलते हैं एक्टिव मास। अब देखिए, तो अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो है मास, उसी को हम बोल लेंगे क्या कि एक्टिव मास होगा वही ये। तो देखिए, हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं क्या हम उसमें ये लिखते हैं कि वो 5 ग्राम रिएक्ट किया या 5 kg रिएक्ट किया, ये तो नहीं लिखते। हम जब भी लिखते थे, हम जब भी लिखते हैं रिएक्शन में तो हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, मोल के बारे में, ठीक है। तो मोल के बारे में बात करते हैं, क्या देखते हैं कि इतना मोल रिएक्ट हुआ, इतना मोल रिएक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे तो वहां पे मोल के बजाय हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ये जितना सारा रिएक्शन होगा वो किसी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में होगा, ठीक है, एक कंटेनर में होगा, इतना बड़ा कंटेनर होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है, हो सकता है, और इतना बड़ा कंटेनर, इतना वॉल्यूम का, इतना वॉल्यूम का। तो हमेशा वॉल्यूम और मोल क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर रिएक्शन को देखना है तो। रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है तो हमेशा मोल और कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पे फोकस करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में जनरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कंसंट्रेशन। अब कौन सा कंसंट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मोल के बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होगा वो होगा मोलर कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा मोलर कंसंट्रेशन में क्या होता है, मोल भी पार्टिसिपेट कर जाता है, इसीलिए ये मोलर कंसंट्रेशन ऐसा है जिसमें कि कंसंट्रेशन प्लस मोल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो हम रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, इसके बारे में हम बात कर जाएंगे, ठीक है। ये टर्म हमारे पास है, तो मोलर कंसंट्रेशन का टर्म हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से हम इसका फीचर के बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा है, कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ठीक है, हमको कितना टाइम लगा। तो जितना जो भी चीजें हमको निकालना है केमिकल काइनेटिक्स में, वो सब कुछ हम मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्टिव मास क्या होगा, एक्टिव मास यही होगा, मोलर कंसंट्रेशन।
मोलर कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस चीज को लिख लीजिए, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम मोलर कंसंट्रेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखे, और ऐसे लिख दे तो ये नहीं, इससे अच्छा, इससे अच्छा हम ये लिखे, एक्टिव मास, एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मोलर, मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, अगर किसी हम सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, उस सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, ये होगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ये कौन सा मोल्स होगा, ठीक है, ये जो मोल्स होगा ग्राम मोल्स होगा, ठीक है, ग्राम मोल्स। ठीक, ग्राम मोल्स का क्या मतलब है कि इसमें मास पार्टिसिपेट करेगा, तभी हम बोलेंगे कि क्या है, एक्टिव मास है। हम कोई देखिए मोल निकालने का बहुत सारा तरीका है, तो हम उस मोल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर हम बोले कि ऐसा है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, ये भी तो मोल ही कहलाएगा। इसमें का अगर हम बोले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है, ये भी तो मोल्स ही है कि नहीं। तो ये मोल के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्राम मोल के बारे में। ग्राम मोल बराबर क्या होता है, ग्राम मोल बराबर इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, ये होता है ग्राम मोल। तो इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंसुलेटर मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस एन अपॉन बी, ये एन क्या हो गया, ग्राम मोल्स ऑफ सब्सटेंस, बी क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर। अब ये जो ग्राम मोल है उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन भी। ये जो स्मॉल डब्ल्यू है क्या है, मास, ये कौन सा मास होगा, वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो मास होगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, वही होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव मास। ठीक है, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, वो सारा का सारा डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड present in the 2 liter flask। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द व्हाट आर देयर एक्टिव मासेस। ठीक है, व्हाट आर देयर एक्टिव मासेस का क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले हमको हाइड्रोजन का एक्टिव मास निकालना है, और दूसरे नंबर में क्या निकालना है, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्टिव मास निकालना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आंसर में। तो देखिए हमारे पास जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कौन सा है, जो कि रिएक्शन में आया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तो ये क्या है, हमारा ये फ्लास्क है। ठीक है, ये कंटेनर टाइप का समझ लीजिए, तो ये जो फ्लास्क है हम ऐसा ही समझ लेते हैं, ये जो इस टाइप का फ्लास्क, ये कह रहा है कि ये कितना है, 2 लीटर का है, 2 लीटर का है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी डाल दिया है, और दूसरा क्या डाल दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड भी, दोनों डाल दिया। तो ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये जो मास है हाइड्रोजन का कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम। अब देखिए, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ एच नहीं होगा, ये क्या होगा, H2। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 2। ठीक है, ग्राम पर मोल ऐसे बोल सकते हैं, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम 2 लीटर। तो हमारा एक्टिव मास क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा 4/2/2, ये हो जाएगा 4/2 इंटू 2,
इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 मोल पर लीटर। ठीक है, 1 मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा क्या, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हमको निकालना है किसके लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे लिख देते हैं आयोडाइड, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डाटा चेंज कर देते हैं। इसका डाटा जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सब डाटा को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का मास कितना है, 128 128 ग्राम। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी होता है 128 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ 2 लीटर के लिए है, तो ये जो डाटा है ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक्टिव मास क्या हो जाएगा, एक्टिव मास में आ जाएगा 128 अपॉन 128 होल अपॉन 2। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। तो आई होप कि एक्टिव मास आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।